हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को सारा जानकारी हो गया होगा, जैसे कि सरकार ने यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12th की परीक्षाओं को रद्द करने का पूरी तरीके से योजना बना लिया है। उसी तरह से अभी सुबह एक नई न्यूज़ आई है जिसमें डीएलएड से संबंधित, जिसे पहले बीटीसी कहा जाता था, डीएलएड से संबंधित एक न्यूज़ आई है, एक अपडेट आई है, जिसमें यह कहा गया है कि उन बच्चों को, जिन बच्चों ने डीएलएड 2019 की परीक्षा दी थी और उन बच्चों का अगर से किसी कारणवश उनका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गया था, या ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिया था उन्हें सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया था, और सेकेंड सेमेस्टर में इन बच्चों का या किन्हीं बच्चों का किन्हीं कारणवश अगर से एक सब्जेक्ट में बैक आ गया तो उन्हें एवरेज मार्किंग के आधार पे थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी कि इस बार भी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी जिन बच्चों ने सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे दिए हैं वे सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पास आउट हो चुके हैं, और वे बच्चे जिन्होंने सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर बैक आ गया तो उन बच्चों को भी थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी उनको भी थर्ड सेमेस्टर की एग्ज़ाम देनी है। अब ये क्वेश्चंस आ जाता है कि अगर से किन्हीं बच्चों का एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक आया है तो क्या। तो मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि सर अगर से किसी बच्चों का एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में यदि बैक आ जाता है तो क्या होगा। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों का एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पे यदि बैक आया है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। आपको केवल और केवल उन्हीं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे जिन सब्जेक्ट में आपके बैक आए हैं। आपको पूरी एग्ज़ाम नहीं देने होंगे। अब एक प्रश्न ये आता है कि सर किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। यह सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, इसे आप लोग समझ लिए, और समझने के बाद अगर से आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल जो होते हैं वो 8 सब्जेक्ट होते हैं, वहीं सेकेंड सेमेस्टर में आपके टोटल जो है वो 7 सब्जेक्ट होते हैं। अब बात आती है कि सर ये कहा जाएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो सर 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 पेपर होते हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में तो सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो इसको एवरेजिंग जाएगा। तो स्टूडेंट, इसके बारे में एक आप लोग को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि आपके 40 नंबर हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 40 नंबर हैं और सेकेंड सेमेस्टर में आपके 38 नंबर हुए, तो आपको थर्ड सेमेस्टर में किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। तो आपके थर्ड सेमेस्टर के प्रमोट करने का जो फार्मूला सरकार ने अभी फ़िलहाल बनाया है वह ये बनाया है कि आपको एवरेज के आधार पे, यानी आपको औसत के आधार पे सरकार ने प्रमोट करने का विचार बनाया है। अब ये प्रमोट करने का आइडिया, प्रमोट करने का विचार क्या होगा, तो इस प्रमोट करने के बारे में अभी सरकार ने एक अपनी योजना बनाई है, जिसके थ्रू ये कहा गया कि मान लेते हैं कि अगर से किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में, मान लीजिए कि आपका अगर से फर्स्ट सेमेस्टर में 40 नंबर आता है और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका 40 नंबर आया, इन दोनों का जो एवरेज हुआ, इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, टोटल आपका निकाला जाएगा 80 बटा हो गया आपका 2, यानी कि हो गया आपका 40 नंबर। यानी कि थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 40 नंबर दे करके आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। उसी तरह से सेकेंड पेपर का लिया जाएगा। अगर से सेकेंड पेपर में मान लेते हैं किसी सब्जेक्ट में आपका 38 नंबर आया और सेकेंड सेमेस्टर में आपका उस सब्जेक्ट में मान लेते हैं कि 35 नंबर आया, तो इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा। तो इन दोनों का एवरेज निकाल करके, तो यानी ये हो गया आपका 38
प्लस हुआ आपका 35, दोनों का टोटल किया गया तो आपका हो जाएगा 73। इसका करेंगे अपॉन 2, तो यानी इनके जो भी आपके परसेंटेज बनेंगे तो वही आपका जो नंबर होगा वह नंबर थर्ड सेमेस्टर में आपको दे दिया जाएगा। तो ये हो गई उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थर्ड सेमेस्टर में ला दिया गया है, थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया। अब मेरे पास काफ़ी बच्चों के कमेंट आए कि सर अगर किन्हीं बच्चों का सेकेंड सेमेस्टर में यदि एक सब्जेक्ट में या एक से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया तो क्या होगा। तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए आप लोगों के सामने आज के पेपर की दैनिक जागरण की कटिंग है, जिसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पर देखिए टोटल कहा गया है कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो दूसरे सेमेस्टर में फेल हैं, लेकिन औसत अंक पाकर वे पहली सेमेस्टर में वे पास आउट हैं। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जिन विषय में उनके नंबर कम है या जिनके बैक लगे हैं वो बैक वाले सब नंबर का ही केवल परीक्षा देंगे, और वे भी तीसरी सेमेस्टर में थर्ड सेमेस्टर में वे भी प्रमोट हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने जो बताने का प्रयास किया ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर से इससे संबंधित कोई भी डाउट आपको होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके मुझसे इससे संबंधित जानकारी हासिल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।